हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समस्या क्या है। इस चैप्टर में लुईस एल्हे हमें अलग अलग प्रकार की समस्याओं के बारे में डिस्कशन करेगी और उनका सॉल्यूशन देगी। तो आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट हेडिंग है, मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता। तो पहली प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। दर्द, रक्त निकलना, दुखना, टपकना, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, शरीर सड़ रहा है और ऐसी कई परेशानियाँ। इसके साथ आपकी अपनी बनाई अन्य परेशानियाँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने यह सब सुना है। लुईस एल्हे बहुत सारे पेशेंट्स को डील करती थी, बहुत सारे लोगों के साथ डील करती थी जो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे। तो पहली प्रॉब्लम्स उन्हें शेयर की है जो उनके पास लोग लेकर आते थे, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। सेकंड प्रॉब्लम है, मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, उनमें घुटन है, किसी काम के नहीं हैं, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। फ्रेंड्स, हर रिलेशनशिप का मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर रिलेशनशिप में दुख दर्द का कारण, लड़ाई झगड़े का कारण है एक्सपेक्टेशंस। जितनी आप एक दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई रखोगे उतना ज़्यादा आपको दुख दर्द होगा, अगर वो एक्सपेक्टेशन पे सामने वाला खरा नहीं उतरता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। समर्थन नहीं देते, हमारी आलोचना करते हैं, प्यार नहीं करते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुरेदते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, और भी ऐसी कई बातें। इसके अलावा और भी कई अवधारणाएं होती हैं। बिल्कुल, मैंने ये सब सुना है। ये वो लोगों के बारे में लुईस एल्हे बता रही है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर उनके सामने आते थे। तो आप भी देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ आपके रिलेशनशिप में कौन सी समस्या आपको परेशान कर रही है। नेक्स्ट है, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, काफी नहीं, मेरी पहुंच से बाहर बहुत ज्यादा खर्च होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसा हाथों से निकल जाता है, और भी अन्य बातें, स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न और भी कई बातें। निश्चित ही मैंने ये सब बातें सुनी हैं। मेरा जीवन बेकार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत से लोग यही बोल देते हैं कि मेरा तो जीना ही बेकार है, किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता है। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है। डिटेल है, मैं जो करना चाहता हूँ वह कभी नहीं कर पाता, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास अपने लिए कभी समय नहीं होता, मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए यह कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके साथ भी कितनी बार ऐसा होता होगा जो बहुत सारे काम आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ही करते हैं। तो चेक करना, मैं बस एक पायदान की तरह हूँ, किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, मैं बस टाल मटोल करता हूँ, कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आती, और भी बहुत कुछ। इसके साथ जो भी आपने अपने लिए सोचा हो, मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है। जब भी मैं अपने नए ग्राहक से पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो आम तौर पर उपयुक्त जवाबों में से मिलता है। ये लुईस एल्हे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसके पास जो भी पेशेंट आते थे, जो भी ग्राहक आते थे, वो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी होती ही थी, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर उनके पास आते ही थे, या इन जवाबों में से कई। उन्हें वास्तव में लगता है कि वे समस्या को जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के बाहरी प्रभाव है। आंतरिक विचार प्रारूपों की सतह के नीचे
एक और अधिक गहरा, अधिक मूलभूत प्रारूप है जो सभी बाहरी प्रभाव का आधार है। जब मैं कुछ मूलभूत प्रश्न पूछती हूँ तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देती हूँ। लुईस एल्हे के पास जो भी कस्टमर आते थे, पेशेंट आते थे, तो सबसे एक कॉमन क्वेश्चनरी बनाकर पूछती थी। तो अभी वो क्वेश्चनरी हम शेयर कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप से पूछना कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ तो नहीं हैं। तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने साथ बैठ के लिखना है और देखना है कि मेरे साथ कहाँ प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? थर्ड क्वेश्चन, आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपको अपना काम पसंद है? फिफ्थ क्वेश्चन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? सिक्स्थ क्वेश्चन, आपका प्रणय जीवन कैसा है? सेवन्थ क्वेश्चन, पिछला रिश्ता कैसे समाप्त हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले का रिश्ता किस प्रकार समाप्त हुआ था? अपने बचपन के बारे में संक्षेप में बताएं। तो आज आप अपने साथ बैठें और इन क्वेश्चंस का आंसर अपने साथ बैठकर लिखें कि कहीं इनमें से आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शरीर की मुद्राएं और चेहरे की भाव भंगिमाएं देखती हूँ, लेकिन अधिकांशतः मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे भावी अनुभवों को जन्म देते हैं। जब मैं उन्हें बात करते हुए सुनती हूँ तो मैं सहजता से उनकी समस्याओं के कारण को समझ जाती हूँ। हमारे शब्द हमारे अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते जिनका वे वर्णन करते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो ये वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है और हमारी बात शुरू करने के लिए आधार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सेकंड चैप्टर का कुछ हेडिंग्स को कवर किया है। तो आज आप अपने साथ बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग भी ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसको आप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को हम वहाँ पे सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।